हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो आज फिर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल में मतलब न्यूमेरिकल आज लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर कल जो बचा वो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर उसको डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे ये वाला चैप्टर। तो जो कुछ न्यूमेरिकल है उसमें देख लीजिए क्या है अपने पास। तो पहला न्यूमेरिकल इसमें क्या रहा है कि एक प्रोटॉन है अपने पास जिसका चार्ज ई है, मास एम है। ड्यूट्रॉन है जिसका चार्ज ई है, मास 2m है। और अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज 2e है और मास 4m है। आर प्रोजेक्टेड इनसाइड फील्ड। तो आज का जो न्यूमेरिकल उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही है जिसको हम लोग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या क्या देखने को मिलता है। तो प्रोजेक्टेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस विद प्रोजेक्ट। तो देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लो अगर अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो होता क्या है कि ये सर्कुलर पाथ में घूम जाता है। कल हम लोग देखे थे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का डेविएट होने लगता है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगेगा। जब कभी भी हम लोग चार्ज पार्टिकल को, जैसे हम लोग को ये मालूम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो जब कभी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजेंगे तो मतलब चार्ज पार्टिकल के पास मूव कर रहा मतलब करंट है वो, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब अपने पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो कहीं ना कहीं उसको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगता है तब कभी भी परपेंडिकुलरली इनसाइड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम लोग चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं वी वेलोसिटी से, बाहर से अंदर आता है चार्ज, तब वो क्या करता है एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। तो जब सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है तो उसका एक रेडियस होगा, उस रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब पता नहीं हमको ये साइड डिस्कस नहीं किया हम लोग, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अपने को फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर रेडियस, मतलब ये तीनों पार्टिकल का रेशियो फाइंड करना है। रेडियस का रेशियो कब फाइंड करना है, जब उसको हम लोग सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करके, कहने का मतलब प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इन तीनों को हम लोग सेम स्पीड से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या रेशियो मिलेगा। अगर सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट करेंगे क्या मिलेगा, सेम पोटेंशियल से करेंगे और सेम काइनेटिक, मतलब 4 केस में इसको हमको डिस्कस करना है। तो जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करने से जो अपने को रेडियस मिलता है वो रेडियस ये होता है। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv/क्यूब, इसको याद रखना है। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू कंडीशन बात करना। अगर कह रहा है सेम स्पीड से लॉन्च करेंगे, मतलब सेम स्पीड से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तीनों पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में। अगर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे मतलब इसके बारे में बात कर रहा, क्या यार ये हो गया, एम वी। तो बात किसके बारे में कर रहा है, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, मतलब सेम स्पीड से हम लॉन्च करें। और बी वहाँ जो होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि भाई किसी जगह के हम मैग्नेटिक फील्ड में बात करें तो वहाँ कांस्टेंट है। तो जो बचा क्या है यहाँ पे, जो रेडियस है किस पे डिपेंड करेगा, मास और चार्ज पे। तो कुल मिला के जो रेडियस है उसका डिपेंडेंसी हो जाएगा किस पे, मास और चार्ज पे। हमको क्या क्या निकालना है, तो रेडियस ऑफ सबसे पहले क्या है अपने पास, प्रोटॉन है, फिर रेशियो है न्यूट्रॉन है, फिर रेशियो है अल्फा पार्टिकल, मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालना है। तो मास अपॉन में चार्ज, मास अपॉन, तो हम लोग को प्रोटॉन का मास कितना दिया हुआ है m, चार्ज दिया हुआ है e। सेम न्यूट्रॉन का मास कितना दिया हुआ है 2m, चार्ज दिया हुआ e। सेम अल्फा पार्टिकल का दिया हुआ है अपने को मास 4m और चार्ज दिया हुआ है 2e। अब हम इसको सॉल्व करके रेशियो लिखने जाएंगे, तो सॉल्व करके इसका रेशियो क्या आएगा, तो ये आएगा कट के 1, मतलब ये सब में m/e सब में है तो 1। यहाँ पे क्या मिल गया अपने को 2 और यहाँ पे भी क्या मिल गया 2। तो ये रेशियो निकल गया। देखो m/e सब में है तो m/e कैंसिल हो जाएगा, m/e कैंसिल, m/e कैंसिल, m/e कैंसिल। तो बचा क्या, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा। तो ये रेशियो आ जाएगा अपने पास रेडियस का, कब, जब तीनों पार्टिकल को सेम स्पीड से लॉन्च करेंगे। अब बात कर ले हम लोग क्या, अब तो अब अपने पास आ जाएगा, कुछ तो आ ही जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास सेम मोमेंटम का कहानी। अगर मान लो उन तीनों पार्टिकल को सेम मोमेंटम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तब क्या देखने को मिलेगा। तो अगर सेम मोमेंटम से लॉन्च करेंगे तो मास अपॉन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट। तो कुल मिला के इस केस में जो रेडियस है केवल किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। और अगर हमको फिर से निकालना है ये हमको निकालना है रेडियस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो, तो 1 चार्ज, इसका ई चार्ज है, इसका भी ई चार्ज है और इसका 1/2 ई चार्ज है। मतलब यहाँ क्या देखने को मिलेगा, तीनों का ई कैंसिल, तो यहाँ 1:1:1 और 2 से समय मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:2:1। तो ये मतलब अपने को रिजल्ट मिल गया किसके लिए, जब सेम मोमेंटम में लॉन्च करेंगे तब ये अपने को रेशियो देखने को मिलेगा रेडियस का। ठीक है,
तीसरा कंडीशन क्या है, सेम पोटेंशियल पे। सेम पोटेंशियल पे अगर लॉन्च कर रहे हैं तो देखो इसी चीज़ को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा गया है। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन ये हो जाएगा, काइनेटिक मोमेंटम और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन ये मिल जाएगा। उसी चीज़ को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम पोटेंशियल ले आए, तो पोटेंशियल ये डेल्टा वी है। तो सेम पोटेंशियल से अगर लॉन्च करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सेम पोटेंशियल से लॉन्च करेंगे तो ये अपने को कांस्टेंट हो जाएगा, बी कांस्टेंट हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास, बचेगा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2b कांस्टेंट है एम क्यू अपॉन में क्यू, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आर अंडर रूट में एम अपॉन क्यू। मतलब ये अंडर रूट में क्यू है, यहाँ 2 बार रूट होता है तो रूट से रूट कैंसिल, तो 1 बार रूट बचेगा। तो मतलब रेडियस का रिलेशन ये देखने को मिलेगा अपने को। अब यहाँ पे रेशियो निकालना है तो क्या, फिर से वही बात है। बात क्या है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे अंडर रूट में एम कितना है अपने पास, तो एम है, एम और चार्ज है ई, फिर एम 2m है ना, 2m अपॉन ई, फिर यहाँ पे 4m अपॉन 2e। तो देखो अगर बाहर निकाल जाएगा तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ √2 आएगा और यहाँ पे √2 आएगा, 2 से हाँ √2 आएगा। देखो ये हुआ 1, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, ये हुआ एम ई सब में कैंसिल हो गया तो ये बचा √2 और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो √2। तो कुल मिला के यहाँ पे जो रेशियो आ गया वो ये रेशियो आ गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी से अगर रिलीज करेंगे, मतलब तीनों चार्ज पार्टिकल को सेम काइनेटिक एनर्जी से अगर मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च किया जाएगा तब, तो काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करके फॉर्मूला ये मिल जाएगा अपने को। ठीक है, अंडर रूट में 2m मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोग जानते हैं, उस हिसाब से ये फॉर्मूला ले आए। ठीक है, तो अब यहाँ सेम काइनेटिक एनर्जी मतलब ये जो पार्टी ये कांस्टेंट रहेगा, ये वाला पार्टी कांस्टेंट रहेगा और ये वाला पार्टी कांस्टेंट रहेगा। तो बचेगा क्या, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2m और साथ में q। तो ये भी तो कांस्टेंट है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। बचेगा क्या, अंडर रूट में m अपन क्यू। था क्या कहीं रिलेशन ऐसा कुछ, हाँ ये तो था, अंडर रूट में m अपन क्यू। ठीक, लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पे, ये है पूरा अंडर रूट और ये है केवल √m। जैसे इसको सही से लिख दिया हम, अंडर रूट में m अपॉन क्यू ये है, और ये है अंडर रूट m अपॉन क्यू। मतलब यहाँ पे पूरा m और q दोनों रूट में, यहाँ पे केवल m रूट में। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ये था वैसे कर लेंगे हम लोग। तो फिर से क्या है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन का मास कितना है अपने पास, तो मास है m, तो अंडर रूट में m हो जाएगा और चार्ज है e। फिर से मास है अपने पास अंडर रूट में 2m, चार्ज है e, मास है अंडर रूट में 4m, चार्ज है 2e। तो देखो √m कैंसिल, तो बचेगा क्या क्या, और e से e कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 मान लो। ठीक है, मानना क्या 1 ही बचा। यहाँ बचेगा √m से √m कैंसिल, बचेगा √2, यहाँ √m कैंसिल तो 4 का आएगा 2 और नीचे 2 तो यहाँ भी आएगा 1। ठीक है, तो कुल मिला के ये अपने को रेशियो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए सेम काइनेटिक एनर्जी से अगर रिलीज किया जाएगा अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ मेन क्या था, मेन था ये याद रखना कि जब कभी भी किसी भी चीज़ को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च करेंगे तो उसका जो रेडियस होता है वो रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ में ही घूमता है। तो जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो रेडियस होगा, रेडियस का फॉर्मूला हम लोग लिख लिया। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 0.1 किलो वोल्ट, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो फ्रीक्वेंसी निकाला। तो सबसे पहले जब कभी भी कोई भी चीज़, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड हमको मालूम होना चाहिए, कितने टाइम तक वो रहेगा। तो जो टाइम पीरियड होता है वो 2πm/क्यूबी, m/क्यूबी। ठीक है, अभी हम लोग क्या फार्मूला देखे थे, देख लो, mv/क्यूबी। तो यहाँ पे बस m क्यूबी को v की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, 2π क्यों रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई हमको टाइम निकालना है। तो टाइम के हिसाब से डिस्टेंस निकालेंगे तो सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस हो जाएगा 2π से रिलेट करता है, ये टाइम है। अब यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी बोल देंगे तो फार्मूला क्या होता है, 1/t। 1/t मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब q/b साथ में 2πm। क्यू क्या है अपने पास, तो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास b कितना है, तो b है अपने पास 10⁻⁻⁴। ठीक, फिर 2π, तो 2π की जगह पे 3.14। मास कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास लिखना है, तो 9 × 10⁻31 -31 ही होता है ना, -31। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कौन करेगा, तो सॉल्व तुम लोग करेगा।
कैसे करेगा तो देख लो। सबसे पहले जो पावर वाला किस्सा है उसको समाप्त करो। ये 10⁻19 और -4 तो -23 हो जाएगा, और ये प्लस ऊपर जाएगा तो +31 होगा। 23 माइनस में, 31 प्लस में, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो ऊपर 10⁸ बचा, ठीक है। फिर नंबर में क्या बचा 1.6, नीचे क्या बचा, ये पूरा बचा 9 2 18, तो ये हो गया 6 डेसिमल सबका हटा दे रहे, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास 1.6 ऊपर में, और नीचे बचा अपने पास 2 × 9 × 3.14। अब इसको सॉल्व करना तुम लोगों का जिम्मेदारी। अब कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले डेसिमल हटाना, सॉल्व करना, उसके बाद पावर लगा देना, आ जाएगा आंसर। तो सॉल्व करके देख लेना इसको। अब हम लोग बात करें फिर से वही, देखो चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन। तो अब क्या हो रहा है, फिर से हम लोग चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और बाहर से किया जा रहा है। देखो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से लॉन्च किया। तो देखो कौन सा पाथ फॉलो करा, सर्कुलर पाथ। यही बात हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, रेडियस का फॉर्मूला लिखे थे। तो यहाँ पे भी लॉन्च कर रहे, परपेंडिकुलरली लॉन्च कर रहे हैं। तो पूछ रहा है क्या क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है सबसे पहले कितना एंगल रोटेट करेगा। तो जैसे मान लो यहाँ से गया और यहाँ से निकल रहा, तो कितना एंगल रोटेट करा भाई, तो 180 डिग्री, मतलब यहाँ से गया यहाँ से निकल रहा, कितना एंगल घुमाया, ऐसे जा रहा था अब ऐसे आ रहा, तो कितना एंगल घुमा 180 डिग्री। तो कुल मिला के एंगल रोटेटेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और पाई में लिखना चाहेंगे, मतलब रेडियन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। टाइम बताना हमको कि भाई क्या टाइम में ये बाहर निकला है। तो टाइम का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे 2πm/क्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्या है पूरा चक्कर नहीं लगा रहा, ये आधा चक्कर लगाया। तो आधा चक्कर लगाया तो मतलब क्या हो जाएगा πm/क्यूब, ठीक है। डेविएशन कितना है, तो 180 डिग्री का डेविएशन है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल देंगे पाई हो जाएगा, या फिर 180 डिग्री डेविएशन, मतलब कितना घूमा है वो। तो घूमा जितना एंगल रोटेटेड वही उसका डेविएशन भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को निकालना एवरेज फोर्स, मतलब ये जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गया है तो इसके ऊपर लगने वाला एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा। तो एवरेज फोर्स को हम रिलेट करेंगे और चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम से, मतलब P/T होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, तो 2m, क्या लिखे थे mv/q भी लिखे थे ना हम लोग। मोमेंटम की जगह पे क्या लिख सकते हैं mv/q भी। और टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का πm/क्यूब है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे, तो भाई पूरा लेना पड़ेगा। तो पूरा यहाँ पे लिख देते हैं m π/क्यूब। अब यहाँ जो जो कैंसिल होगा, कैंसिल करके जो अपने पास रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे जब चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने जाएंगे, जब ये आधे में है तो आधे में है तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। और टाइम पीरियड थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, जो हम सही कर रहे हैं। जो डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला आता है अपने पास, मतलब सॉल्व करने के बाद वो आता है 2m/क्यूब, और ये m पाई कैंसिल, यहाँ m पाई है, m पाई से m कैंसिल, बचता है 2। तो कुल मिला के लिखते ही हैं हम लोग, तो 2mv और इसका क्यूब। कुल मिला के देखो लिखना क्या, हम लिखेंगे ये मोमेंटम क्या होता है 2 मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और इसके बाद हम टाइम पीरियड के लिए क्या लिखेंगे πm/क्यूब, तो πm/क्यूब ऊपर चला जाएगा, ये अपने को देखने को मिलेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो 2qvb और m से m कैंसिल अपॉन में पाई। तो ये अपने को एवरेज फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। कब, जब किसी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च करेंगे। तो ये तो एवरेज फोर्स हो गया। फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा जनरली जो हम लोग जानते हैं, फोर्स क्या हो जाएगा mv/क्यूब, ये हो जाएगा फोर्स, ठीक है। उसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो सेम रेडियस भी हो जाएगा। रेडियस अभी हम लोग देखे थे mv/क्यूब। तो देखो ये सब कुछ डायरेक्ट फार्मूला है, मतलब इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं किए हैं शायद, ये सब कुछ डायरेक्ट फार्मूला है। इस पर क्वेश्चन आता है, मतलब चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च करने पे क्या होता है, तो इस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए हम ये सारा चीज़ डिस्कस कर ले रहे हैं कि मान लो कल को आएगा तो ये नहीं होना चाहिए कि या तुम लोगों को पढ़ा नहीं है, चाहे याद नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला मालूम ही चल गया, रेडियस का फॉर्मूला मालूम ही चल गया, डेविएशन कितना हो रहा पता ही चल गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता ही चल गया। उसी हिसाब से एवरेज वेलोसिटी का फाइंड कर ले कि अगर मान लो लॉन्च कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2r/क्यूब, तो क्यूब ऊपर चला गया तो πm। तो मतलब ये क्या निकाले, हम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी से हम निकालना है। डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब 2r, ये रेडियस तो 2r, और टाइम कितना अपने पास, तो टाइम है अपने पास पाई एम अपॉन में क्यू भी। तो देख लो वही चीज़ तो है यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालना मतलब डिस्प्लेसमेंट देखना। तो डिस्प्लेसमेंट देखने का मतलब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो टाइम लगा है इस यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो है पाई एम अपॉन में क्यू भी। अगर पूरा एक चक्कर लगाता तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ से अगर यहीं देखते हैं हम लोग तो एवरेज वेलोसिटी कुछ होता ही नहीं उसके पास। लेकिन जब ये आधा चक्कर लगा रहा तो उसके पास ये एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़े और किसी और तरीके से देखा जाए। किसी और तरीके कहने का क्या मतलब है, उसी चार्ज पार्टिकल को फिर से हम मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च करेंगे, लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या इस बार जब हम लॉन्च करेंगे तो उसको किसी एंगल पे लॉन्च करेंगे। मतलब अभी क्या कर रहे थे हम लोग, सीधा सीधा उसको जो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड है उसमें लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन अब किसी एंगल पे लॉन्च करेंगे। जैसे पिछली बार हम लोग ऐसे लॉन्च किए थे, अब किसी एंगल पे लॉन्च करेंगे। तो जब किसी एंगल पे लॉन्च करेंगे तब क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब वही चीज़ में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा इस बार क्यू वी वी, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स। देखो ये हम पूरा डिराइव नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे। डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहे क्योंकि ज़्यादा अपने को समय नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो डायरेक्ट सिंपल चीज़ है, जब किसी एंगल पे लॉन्च करेंगे क्यू वी वी, परपेंडिकुलरली लॉन्च करेंगे तो फोर्स एम वी अपॉन में क्यू वी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर रेडियस लिखने जाएंगे तो रेडियस हो जाएगा वही चीज़, क्योंकि सर्कुलर पाथ में यहाँ भी घूमेगा, तो सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा तो रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये उसका सेंटर हो जाएगा। देख लो ये सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, एम वी अपॉन में क्यू बी। फिर से डेविएशन अगर बात करने जाएंगे तो डेविएशन कितना हो जाएगा, तो थीटा एंगल से अगर एंटर किया, जैसे उस समय कितने एंगल से एंटर कर रहा था, 90 डिग्री से, निकला कितने एंगल से, 90 डिग्री से, तो कुल मिला के डेविएशन कितने का हो गया, 180 डिग्री का। इस बार एंटर कर रहा थीटा एंगल से, निकल रहा थीटा एंगल से, जो डेविएशन हो जाएगा कितने का हो जाएगा, 2 थीटा का हो जाएगा, ठीक है, ये डेविएशन हो गया। टाइम निकालने जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 थीटा, मतलब जितना डेविएट कर रहा अपॉन में एम अपॉन में क्यू बी, ये हो जाएगा अपने पास टाइम, कि कितना टाइम में वो बाहर निकला है। तो टाइम बाहर निकला है तो हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें, मतलब कितना एंगल से वो डेविएट हुआ है अपॉन में कितने स्पीड से वो मूव कर रहा था, ठीक है। फिर क्या निकालना, एवरेज, ये तो फोर्स था, फोर्स तक क्या था, क्यू वी बी। अगर एवरेज फोर्स निकालने जाना है तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, थोड़ा सा क्या बदलाव आ जाता है, उसको लिख देते क्यू वी बी, तो रहेगा ही, क्यू वी बी तो रहना ही है। लेकिन जब हम एवरेज फोर्स बात करने जा रहे हैं तो साइन भी लेना पड़ेगा, कितना एंगल से वो एंटर कर रहा है वो वाला, और कितना डेविएशन उसमें हो रहा है, तो साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन में फिर से वही 2 थीटा बाई 2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, याद रखना। जैसे क्यू वी वी तो रहना ही है, लेकिन जब हम लोग एवरेज फोर्स निकालने जा रहे हैं तो अपने को वहाँ एंगल भी लेना पड़ेगा। और एंगल कैसे लेना, साइन का एंगल लेना, तो साइन का ले लिए। और कैसे लेना है, तो भाई जो भी एंगल अपने पास डेविएशन में आ रहा है वही एंगल को लेना है। तो डेविएशन में कितना आया था, 2 थीटा, 2 थीटा अपन में 2 आधा कर देना है, जो भी डेविएशन वाला एंगल है उसका हाफ करना है, 2 थीटा बाई 2। सेम चीज़ वही एंगल को यहाँ पे लेना है, 2 थीटा बाई 2। तो ये अपने पास एवरेज फोर्स निकल के आ जाएगा जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे हम लोग परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च करते हैं, तो ठीक है। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोग इसके पहले वाला देखे, जब परपेंडिकुलरली लॉन्च कर रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल को, और जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग किसी एंगल थीटा पे किसी मैग्नेटिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा रहे हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन कर सके तुम लोग एग्जाम में आसानी से, ठीक है। हमें यहाँ डिराइव नहीं करें। अब देखो यहाँ पे कुछ कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि बी ओनली यूज टू चेंज द डायरेक्शन। मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे है तो मैग्नेटिक फील्ड केवल क्या कर रहा है, उस चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लेकिन जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे रहता तो वो उसके स्पीड को भी चेंज करता है और साथ में डायरेक्शन को भी चेंज करता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स टू फर्स्ट में पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड केवल क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन और स्पीड दोनों को चेंज कर सकता है, ठीक। अब हम लोग क्या देख ले, फोर्स ऑन वायर। तो अपने पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है और वायर एक है, ठीक है, ये वायर है, ए बी सी डी वाला वायर है। तो बोल रहा है कि इस पर फोर्स बता दो, ये जो वायर है उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा। तो लगने वाला नेट फोर्स बताना मतलब अपने को एफ नेट बताना है। तो एफ नेट बताने के लिए अपने पास एफ ए बी होना चाहिए, एफ बी सी होना चाहिए और एफ सी डी होना चाहिए। मतलब 3 पार्ट में है वायर, तो तीनों पार्ट में लगने वाला, मतलब जो वायर है अपने पास तीनों पार्ट में वायर पे लगने वाला फोर्स बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया,
हम लोग क्या जानते हैं, बी आई एल साइन थीटा, फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल साइन थीटा। तो बी आई एल साइन थीटा होता है जब किसी वायर पर फोर्स निकालना तो क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। एफ ए बी साइन थीटा लेना अपने को, थीटा मतलब थीटा का वैल्यू वायर और जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड उसका बीच के डायरेक्शन देखना। तो यहाँ पे 180 का है तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 0। सेम बी सी परपेंडिकुलर हो गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 वायर। तो फोर्स हो जाएगा अंदर की तरफ, नहीं यहाँ पे तो फोर्स लगना है ना भाई मेरे, बीसी में तो फोर्स लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अब फोर्स कितना लगेगा, बी आई एल लगेगा, बी आई एल लगेगा और किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, और सी डी में हो जाएगा 0। कुल मिला के हाँ जो नेट फोर्स आ गया वो कितना आ गया, बी आई एल, और किधर, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये कैसे आया पता चलो तुम। तो जो भी था हम उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए, ए बी बी सी सी डी। अब देखिए भाई क्या एंगल बन रहा है, कैसे उस पर फोर्स है, तो फोर्स तो एक ही लगना बी आई एल। सारा खेल होगा साइन थीटा के साथ, साइन थीटा के साथ होगा तो ये 180 डिग्री बना रहा तो 0 हो गया, ये 0 डिग्री बना रहा तो ये 0 हो गया, और ये 90 डिग्री बना रहा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो गया, बी आई एल। बी आई एल हो गया, साथ में उसका डायरेक्शन भी निकाले। डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस वायर का रखने का तरीका था वो बदल दिया हम। तो वो बदल दिए तो लगने वाला फोर्स तुम लोगों को बताना। देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये और ये देख लो, जैसे यहाँ पे इस केस में निकला था, यहाँ पे इन दोनों केस में फोर्स निकलेगा। हो सकता है एक अंदर हो एक बाहर हो, तो ये तुम लोगों को देखना है, एक बार ट्राई करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एच डब्ल्यू। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसके बिना काम कहाँ चलेगा। अब क्या कह रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, हाँ 2 मीटर and mass 250 gram is suspended horizontally in a uniform horizontal magnetic field of 0.7 Tesla, then the amount of current flowing through the wire। तो ये कह रहा है कि कोई एक वायर है उसको हम लोग हॉरिजेंटली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटका के रखे हैं, सस्पेंडेड। स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ मतलब एक वायर है जिसका लेंथ कितना अपने पास 2 मीटर का वायर है, इसका मास दिया हुआ अपने को 250 ग्राम, इसको लटका के रखा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको लटका के रखा गया है। तो बोल रहा है इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो कितना करंट फ्लो करेगा ये अपने को बताना है। तो देखो अगर इसको हम लटका के रखें तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एम जी। मतलब लटका के रखें तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगना वो क्या हो जाएगा, एम जी। और जो फोर्स होता है जब कभी भी किसी करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो होता है बी आई एल। तो मतलब हम लोगों के पास एक नीचे की तरफ आया एम जी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसमें लगने वाला फोर्स है वो बी आई एल होगा। कहीं ना कहीं ये दोनों जो फोर्स है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इन दोनों फोर्स को हम आपस में इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक हो गया एम जी जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, और एक हो गया बी आई एल जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, तो यहाँ से अपने को निकालना है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। तो करंट फ्लोइंग मतलब आई का वैल्यू निकालना है, तो आई का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन में बी एल। अब m कितना है, तो m है अपने पास मास 250 ग्राम, तो 250 ग्राम को kg में चेंज करेंगे तो ये हो गया। इंटू ग्रेविटी को क्या ले लें, 9.8 ले लेते हैं, इंटू बी कितना है 0.7 टेस्ला, इंटू लेंथ 2 मीटर। ये सारे चीज़ दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर ले आना है। तो सॉल्व करके क्या देखने को मिलेगा, तो 0 25 हो गया, 98 हो गया, 10 हो गया, 0.7 को भी क्या क्या कर दिया भाई, यहाँ 1000 बचा, या फिर 1000 क्यों बचाना, 100 बचाओ यहाँ पे, और इसको 7 लिख दो और इसको 2 लिख दो। 25 से ये चला जाएगा 4 बार में, 4 से इसको मारेंगे नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा, 7 1 जा 14, 2 से कटेगा 7 बार में, तो आ जाएगा 7/4 कुल मिला के। और 7/4 कहने का मतलब 1.7 एम्पेयर के आसपास इसमें करंट आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ क्या कर लिया हम लोग, तो जो जब कभी लटका के रखे हैं तो कुछ ना कुछ ग्रेविटी लग रहा होगा, और ग्रेविटी लग रहा होगा। और अब जैसे देखो इसको अगर हम लटका के रखे हैं
तो लगने वाला फोर्स हम लोग को देखना है। तो ना ये नीचे आ रहा ना ये ऊपर जा रहा, तो इसके ऊपर जो BIL है वो ऊपर की तरफ लगेगा। जब हम किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजेंटली लटका के रखे हैं तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा ऊपर होगा, ठीक है। तो ऊपर BIL लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, और दोनों मोशन कहीं नहीं हो रहा। तो मोशन कहीं नहीं हो रहा तो मतलब दोनों फोर्स बराबर है। दोनों फोर्स बराबर है तो दोनों को इक्वेट करके हम क्या का वैल्यू निकाल दी, करंट का वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज बस इतना ही होगा, हाँ इतना ही है। तो उम्मीद करते हैं जो भी न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस किए हैं वो सब समझ जाएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाला, उसका 2 केस हम लोग देखे थे। तो जो भी आज हम लोग डिस्कस किए थे सब ठीक ही था। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ आएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में गैल्वेनोमीटर को लेकर शुरू करेंगे और कंप्लीट भी कर देंगे। तो ख्याल रखो अपना, पढ़ाई लिखाई करते रहो। मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक के लिए राम राम।